आज इस वीडियो में आत्म परिचय कविता भाग 5 अंतिम कड़ी के रूप में वाचन एवं व्याख्या हेतु प्रस्तुत है। प्रस्तुत पंक्तियों का वाचन। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कह कर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कभी कह कर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहता है कि संसार जिसको मेरा गाना कहता है, वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, वह मेरा चीत्कार है। यह सब जितना भी रुदन है, यह प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ, तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। अर्थात कवि का हृदय जब पीड़ा से भर जाता है, वह पीड़ाओं पर एकदम कराहने लगता है, तब कवि के हृदय से शब्दों के अंकुर फूटते हैं और कवि कुछ लिखता है, अपनी पीड़ा को शब्दों में पिरोता है। वही कवि कह रहा है कि तुम उसे गाना कहते हो। और वैसे भी कवि की तीव्र वेदना संगीत में शब्दों में फूट पड़ती है, तो लोग उसे छंद रचना कहते हैं। आशय यह है कि छंदों का उद्गम भावनाओं के सहज विस्फोट से ही होता है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, अर्थात छंदों का उद्गम भावनाओं के सहज विस्फोट से ही होता है। क्यों कभी कह कर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। वास्तव में मेरे छंदों में हमारा क्रंदन फूटा है, रुदन प्रस्फुटित हुआ है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही, बेकार ही सम्मान देती है। वास्तव में तो मैं कवि नहीं हूँ, अपितु प्रेम का दीवाना हूँ। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। कवि अपनी कविता के बारे में यह कहना चाहता है कि उसमें उसकी निजी प्रेम पीड़ा, वेदना और दीवानगी की छाया है, और उसकी जो कविता है उसके निजी अनुभवों की देन है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ। मेरे काव्य में संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुन करके लोग झूम उठते हैं। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। लोग ऐसी मस्ती को सुन करके झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं।
मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश देता हूँ। अर्थात कवि अपनी प्रेम की दीवानगी और मस्ती में पूरी तरीके से चूर है। लोग भी उसकी इसी दीवानगी पर मुग्ध हैं। अतः प्रेम की इसी धुन में वह पूरी तरीके से तल्लीन है और संसार के लोग कवि की सच्ची प्रेम वेदना को सुन करके झूमते हैं। कवि को भी लगता है कि मैं प्रेम दीवानों की भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और हमारे जीवन का एकमात्र ध्येय है प्रिय के प्रेम को पाना। इसीलिए वह संसार को संदेश देता है कि सांसारिक झंझटों को भूलो और प्रेम की मस्ती में स्वयं को लीन कर दो। आइए प्रस्तुत पंक्तियों का शब्दार्थ देख लेते हैं। फूट फूट पड़ा का तात्पर्य है बहुत आवेग से रोना, दीवाना पागलपन, मादकता माने मस्ती, निशेष माने संपूर्ण। अब इसमें सौंदर्यबोध के अंतर्गत भाव सौंदर्य को देखते हैं। कवि ने बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया है कि कवि के प्रत्येक गीत के पीछे उसका रुदन छिपा है और उसकी वेदनाओं से ही गीत उत्पन्न हुए हैं। अपनी पीड़ा को ही उसने काव्य के माध्यम से शब्दों में पिरोया है। जब भी कवि किसी भावना से उन्मादित होकर फूट पड़ता है तो वाणी स्वयं छंदमय हो जाती है। इसके बाद में इन पंक्तियों में शिल्प सौंदर्य देखते हैं। मैं और तुम की संबोधन शैली के कारण काव्य में नाटकीयता और सजीवता आ गई है। कविता की भाषा का प्रवाह निर्झर के समान और रोध रहित, सहज और संगीतात्मक है। क्यों कवि कहकर में कविता में अनुप्रास अलंकार है। बच्चन जी ने अपने गीतों के विषय में कहा है कि मैं इसका विषय स्वयं हूँ। इसी तथ्य की इस कविता में पुष्टि हुई है और श्रृंगार रस की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है। इस पद्यांश में खय्याम साहब की रुबाइयों जैसी मस्ती है। इसके बाद में इस पद्यांश पर आधारित कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर हैं। छंद बनाने और फूट पड़ने में क्या संबंध है? दूसरा प्रश्न है, संसार के लोग किस बात को सुनकर झूमते हैं? कवि संसार को क्या संदेश देता है? और चौथा प्रश्न है, कवि अपनी कविता के बारे में क्या कहना चाहता है? कवि अपनी कविता के बारे में यह कहना चाहता है कि उसमें उसकी निजी प्रेम पीड़ा, वेदना और दीवानगी प्रकट हुई है। उसकी कविता उसके निजी अनुभवों की देन है और वह पूरे संसार को यह संदेश देना चाहता है कि सांसारिक झंझटों को भूलो और प्रेम की मस्ती में स्वयं को लीन करते हुए जीवन को व्यतीत कर दो। धन्यवाद।